कच्छ की ये पवित्र धरती, जहाँ सन्नाटा भी कुछ कहता है, जहाँ रेत और सागर दोनों में आस्था की खुशबू बसती है, वहीं शुरू होती है कच्छ की त्रिशक्ति यात्रा। ये यात्रा सिर्फ 3 मंदिरों की नहीं, ये यात्रा है 3 शक्तियों, 3 स्वरूपों और 3 आस्थाओं की। माँ की शक्ति, विष्णु की करुणा और शिव की महिमा की। पहला पड़ाव मातानो-मड यानी माँ आशापुरा का धाम। भुज से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पर असीम भक्ति का केंद्र। यहीं विराजती है माँ आशापुरा। जो कोई सच्चे मन से मांगे, माँ उसकी आशा पूरी करती है। यहाँ की हवा में माँ की ममता है, दीपों की रोशनी में उनकी कृपा झलकती है और हर भक्तों की आंखों में श्रद्धा की चमक। नवरात्रि के दिनों में पूरा गांव माँ की भक्ति में डूब जाता है। ढोल की थाप, आरती की गूंज, सब माँ की शक्ति का अनुभव करते हैं। साथ ही माँ आशापुरा के मंदिर में यहाँ पे भोजनालय भी है, जहाँ पे भक्तों को अपनी माता के आशीर्वाद का प्रसाद मिलता है। जो भी भक्त माँ आशापुरा के मंदिर आता है वो यहाँ भोजन जरूर करता है, क्योंकि इस भोजन में माँ का आशीर्वाद छुपा है। माँ के इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए भक्तों की यहाँ पर लाइन लगी होती है और यहाँ पे आप अपनी तरफ से माता के नाम पर कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने परिवार के साथ आई हूँ और अगर आप भी कच्छ की यात्रा में आने वाले हैं तो त्रियात्रा जरूर करिएगा और माता के आशीर्वाद के लिए माता के मठ जरूर आइएगा। जय आशापुरा माता। माँ के दर्शन और माँ के आशीर्वाद के बाद हम निकल जाते हैं अपने अगली यात्रा की तरफ, उस पवित्र स्थल की ओर जहाँ पर जल भी भक्ति बन जाता है, जो है नारायण सरोवर। कहते हैं जब धरती पर सूखा पड़ा था तब भगवान विष्णु ने उनकी उंगली से धरती को स्पर्श किया था और उसी स्पर्श से निकला था ये पवित्र जल, जो कि कहलाता है नारायण सरोवर। आज भी सरोवर की हर लहर में विष्णु भगवान की करुणा बहती है। यहाँ के 7 मंदिर, हर एक में बसी है आस्था की एक नई कहानी। द्वारकाधीश, गोवर्धननाथ और लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा हर दिशा में महसूस होती है। यह वो स्थान है जहाँ जल नहीं मोक्ष बहता है। और अब यात्रा का अंतिम पड़ाव कोटेश्वर महादेव मंदिर। अरब सागर किनारे खड़ा ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव के अनंत शक्ति का प्रतीक है। कथा कहती है कि जब रावण भगवान शिव से आत्मलिंग लेकर लौट रहा था, तब देवताओं के छल से उसने आत्मलिंग यहीं रख दिया और उसी स्थान पर भगवान शिव कोटेश्वर के रूप में प्रकट हुए। सागर की हर लहर जब मंदिर की दीवारों से टकराती है तो ऐसा लगता है हर हर महादेव की गूंज ये सागर खुद गा रहे हैं। सूर्यास्त के समय जब आसमान सुनहरा पड़ जाता है तो शिवलिंग पे पड़ती वो किरणें ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ आकर एहसास होता है कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर हवा, हर लहर और हर मिट्टी के कणों में बसी है। हर भक्त जो यहाँ आता है वो सिर्फ दर्शन नहीं करता, बल्कि भक्ति के सागर में डूब जाता है। ये थी कच्छ की त्रिशक्ति यात्रा, जहाँ माँ की ममता, विष्णु की करुणा और शिव की महिमा, ये तीनों मिलकर इस धरती को पवित्र बनाती है। हर भक्त जो यहाँ पर आता है वो केवल मंदिर के दर्शन नहीं करता, बल्कि आस्था के सागर में डूब जाता है। कच्छ की इस त्रिशक्ति यात्रा ने दिल में एक अलग शांति छोड़ दी है। ये त्रिशक्ति यात्रा तो पूरी हो चुकी है, पर भक्ति की राह अभी शुरू हुई है। लेकिन सफर अभी यहीं समाप्त नहीं होता। अगले सफर में हम निकलेंगे किसी और रहस्यमय और आस्था से भरी यात्रा में। तो तब तक के लिए मेरे चांद फ्यूजन ब्लॉग में बने रहिए और अगली यात्रा में हमारे साथ रहिए। आपको हमारी कच्छ की ये त्रियात्रा अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माँ आशापुरा, ओम नमो नारायण और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।